Hello students, very warm welcome to all of you for this video of Mizo STD video classes. And today in the same sequence we are going to start a new chapter of class 11th, that is thermal properties of matter. Fine. Till now what we did? We completed the discussion of properties of bulk material. ठीक है, जहाँ पे हमने एक मटेरियल लिया जिसको हमने बेसिकली रिजिड मटेरियल माना, फिर उसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे थे तो कैसे उसकी लेंथ में वेरिएशन हो रहा था, शेप कैसे चेंज हो रहा था, रिस्टोरिंग फोर्स था एंड ऑल दीज थिंग्स. देन वी केम विद द सेम आइडिया एंड वी स्टार्टेड एनालाइजिंग फ्लूइड्स, लिक्विड्स. फाइन, कि भाई अगर पानी है किसी टैंक में है तो कौन कौन से कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हैं, पानी उस टैंक से बाहर आने लग गया तो कौन से कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हैं. सो ऑल दीज थिंग्स वी एनालाइज्ड. तो अब हमें लगा कि चलिए अब एक काम करते हैं, अब हम लोग हीट लेते हैं. एक्चुअली क्या है ना, हमारे आसपास जो भी मटेरियल है वी वांट टू एनालाइज देम ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स. तो अब हमने क्या किया, अब हमने कंसीडर किया कि चलिए अब हम लोग हीट एनर्जी लेते हैं अपने मतलब कंसिडरेशन पे, और हमारे सामने कोई भी मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड है चाहे लिक्विड है, तो हम लोग उसको हीट एनर्जी देना शुरू करते हैं. और फिर वी विल ट्राई टू एनालाइज कि व्हाट एग्जैक्टली द आउटकम. जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में ये चॉक होल्डर है. अब भाई एक्सपेरिमेंट करना है ना, पता कुछ भी नहीं है, साइंस इसी तरीके से इवॉल्व करती है. आपने कुछ सोचना शुरू किया, आपने मतलब आवर फोर फादर्स एंड सिस्टर्स आज से हजारों लाखों साल पहले, एंड देन दे स्टार्टेड समथिंग. अच्छा, तो इसका ये आउटकम, उसका वो आउटकम, तो कंबाइन किया. सो दिस वे आज इवॉल्व की हुई हैं चीज़ें. तो मान लीजिए मैं इसको डाल देता हूँ बॉइलिंग वाटर में. ठीक, प्लास्टिक है ये मेरे हाथ में, तो बॉइलिंग वाटर में अगर मैं इसे डालूंगा तो सबसे पहली चीज़ जो होगी कि इसका जो कहना चाहिए पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, या चलिए अभी पार्टिकल की बात नहीं करते हैं, इसको बॉइलिंग वाटर में डाल के अगर मैं बाहर निकाल के हल्का सा फोर्स लगाऊंगा ना, तो ये हॉट होने के कारण, इंटेंस हीटिंग के कारण हल्का सा बेंड कर जाएगा. बाहर इसको मैं वैसे बेंड करके बाहर मैं थोड़ी देर छोड़ दूं, ठंडा हो जाए, अब इसका शेप हमेशा के लिए डी शेप हो जाएगा. तो क्या हुआ कि अगर मैंने हीट एनर्जी इस प्लास्टिक ऑब्जेक्ट को दी तो इजिली वी कैन मोल्ड इट, है ना. इसी तरीके से हमारे प्लास्टिक के टॉयज बनाए जाते हैं. प्लास्टिक का शीट लिया, उसको हमने हॉट डाई पे रखा, मोल्ड कर दिया, मिक्स कर दिया. इवन आपकी जो कार है चाहे जितनी कॉस्टली हो, उसका जो इनर डैशबोर्ड है और सारी चीज़ें हैं तो वो प्लास्टिक की बनती हैं इसी तरीके से मोल्डिंग से. अच्छा, तो एक एस्पेक्ट ये पता चला. फिर एक चीज़ आई कि अच्छा चलिए, इफ़ वी आर प्रोवाइडिंग हीट एनर्जी टू सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, तो दोनों के बिहेवियर में चेंज कैसे आएगा, that we can analyze. So all these things हमने क्लब की एक साथ और हमने उसको नाम दे दिया थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. ठीक, इस मैटर में हम लोग लिक्विड और सॉलिड की बात इन जनरल करेंगे, गैसेस पे टेम्परेचर के इफेक्ट को थोड़ा सा बाइफरकेट रखेंगे, एंड दैट चैप्टर वी विल पिक अप ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG. तो जब हम बात करेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की, तो आप देखो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है टेम्परेचर एंड हीट. अब मुझे एक्चुअली पहले तो यही समझना है कि ये थर्मल यानी कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, हीट क्या है. फिर से ये एग्जांपल, लेट्स से आई एम पुटिंग इट अगेन इन अ बॉइलिंग वाटर. ठीक, आपने कहा ये गर्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका टेम्परेचर बढ़ गया ना. एक्चुअली हमें तो फिजिक्स के टर्म में बात करनी है ना, गर्म हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा. दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन. द टेम्परेचर ऑफ दिस ब्लू कलर चॉक होल्डर विल इंक्रीज. ओके, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो क्यों इंक्रीज किया टेम्परेचर, बिकॉज वी प्रोवाइडेड, डायरेक्टली अपने हम टारगेट पे आते हैं, वी प्रोवाइडेड हीट एनर्जी. ओके, तो दो टर्म सबसे पहले मुझे समझने हैं, एक कि व्हाट इज द आइडिया ऑफ टेम्परेचर, और दूसरा हमें हीट को समझना है. क्योंकि देखो, आप टेम्परेचर को मेजर करते हो, ठीक है,
10 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री, जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है नॉर्मल, और आपको फीवर होता है तो बढ़ जाता है। फिर हीट एनर्जी, तो उसको हम मेजर करने का हमारा तरीका है, ठीक है। तो अब हम वन बाय वन पहले इन्हीं को एनालाइज करेंगे। टेम्परेचर की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में, तो इसे हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं या तो इस तरीके से या कैपिटल टी से, ठीक। लेकिन है क्या टेम्परेचर? तो मैं ये कहूंगा कि टेम्परेचर एक ऐसा फिजिकल पैरामीटर है that can be measured using various types of devices। various types of devices का मतलब है कि थर्मामीटर्स होंगे, लेकिन वो वेरियस कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होंगे। जो डिवाइस टेम्परेचर मेजर करती है उसका नाम बेसिकली थर्मोमीटर होता है। ऐसा नहीं है हमेशा, मान लीजिए आप सन का टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं तो आप पायरोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए एक ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम लोग मेजर करते हैं। और फिर रिलेटिव हॉट या कोल्ड की बात करते हैं। रिलेटिव हॉट या कोल्ड, मान लीजिए मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक कप कॉफी है, एक पानी है। तो अगर मैं हाथ कॉफी के कप पे रखूंगा तो मैं बोलूंगा ओ माय गॉड इट्स सो हॉट। और अगर मैंने कप जिसमें मैंने सपोज करिए कूलर से, वाटर कूलर से पानी निकाल के रखा है, उसको मैं टच करूंगा, बोलूंगा यस कोल्ड वाटर। तो रिलेटिव मेजरमेंट ऑफ हॉट एंड कोल्डनेस जो है दैट इज समथिंग आप मेजर करते हो टेम्परेचर से। तो कॉफी मैंने छुआ, मैंने कहा ओह इट्स सो हॉट, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर ऑफ द कॉफी इज हाई, ठीक। तो आइए पहला टर्म हम लोग कंसीडर करते हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर इज, और ये कॉन्सेप्ट्स रियली इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, अदरवाइज मैं इतना टाइम खराब नहीं करता। इफ आई एम एम्फेसाइजिंग दिस मच ऑन दीज कॉन्सेप्ट्स, यू शुड रियलाइज entire discussion is going to be based on Mr. Temperature and heat. Okay, so temperature is a physical parameter that can be measured using वेरियस। मैं इसलिए वेरियस लिख रहा हूं क्योंकि टेम्परेचर मेजर करने के लिए खाली नॉर्मल थर्मोमीटर ही नहीं है बल्कि कई सारी डिवाइसेस हैं, ठीक है। यूजिंग वेरियस डिवाइसेस, अब हम लोग इसके बारे में बहुत इन डेप्थ डिस्कशन करेंगे, डोंट वरी। और इसको मैं जरा रेड कलर से अंडरलाइन भी कर देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा आप इस चीज को फोकस में रखिएगा, वेरियस डिवाइसेस, ठीक। अच्छा, अब जरा लगे हाथ, हम लोग हीट की बात कर लेते हैं सिंपल टर्म्स में। तो हीट के लिए मैं बोलूंगा हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। ड्यू टू, मैं सीधे सीधे आ रहा हूं टर्म पे, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। भाई इसमें ना एक चीज एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है? मान लीजिए ये ब्लू कलर का चॉक होल्डर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। इमेजिन करिए थॉट एक्सपेरिमेंट। और ये ऑरेंज कलर का चॉक होल्डर रूम टेम्परेचर पे, और इस समय इस रूम में एसी चल रहा है तो टेम्परेचर हमारे टेक्नीशियन ने इसका सेट करके रखा हुआ है 21 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइन, तो ये 21 और इसको कहीं से हम लेके आए, ये 200 पे था। ओके, अब आप मुझे एक बात बताइए, टेम्परेचर और हीट के टर्म में किसका टेम्परेचर ज्यादा है? तो आप बोलोगे कि ये ब्लू वाले का टेम्परेचर ज्यादा है, आपने बोला ना 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, कम? तो आप बोलोगे इसका रूम टेम्परेचर 21 डिग्री एसी आपने रखा हुआ है, ठीक है। अब हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस इट फ्लोज, उसके आगे ना मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं,
एक लंबा सेंटेंस मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, समझिएगा। फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कि टेम्परेचर डिफरेंस के कारण है। अब किधर से किधर को ये फ्लो करेगी? सो इट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ऐसा नहीं होगा कि ये 200 डिग्री सेंटीग्रेड का मैं यहां पे लाऊं तो ये वाला हो जाए लेट्स से 15 डिग्री सेंटीग्रेड और ये हो जाए 210। ऐसा नहीं होगा। होगा क्या? दिस ब्लू चॉक होल्डर विल स्टार्ट लूजिंग हीट एनर्जी टू द सराउंडिंग एंड ऑल्सो टू दिस चॉक होल्डर। तो थोड़ी देर बाद में इसका टेम्परेचर 200 से हो सकता है 100 डिग्री हो जाए और इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा चूंकि ये इसके पास में है। ठीक, तो देखा जाए तो दोनों कॉन्सेप्ट एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। हीट फ्लो इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस एंड हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। भाई उल्टा नहीं होगा कभी भी। ठीक है, आगे चलेंगे हम प्रोबोस्ट की बात करेंगे तो भी वहां ये नहीं होगा कि लोअर से हायर की तरफ फ्लो करने लगेगा। मान लीजिए मैं आंखों पे पट्टी बांध लेता हूं, ठीक, क्लोज कर लेता हूं आईज अपनी, और मेरे सामने मतलब कोई पर्सन मेरे सामने एक बिग आइस ब्लॉक रख देता है। ठीक, मैं अपना हाथ वहां तक ले जाऊंगा विथ क्लोज आइज, मैं सेंस करके बताऊंगा कि समथिंग इज देयर विच इज कोल्ड, मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा है। तो ये सेंस मुझे क्यों हुआ? दिस सेंस इज बिकॉज डिफरेंस इन टेम्परेचर। फाइन, अगर मैं अपना हाथ इस वक्त ऐसे रख रहा हूं या मैं बॉडी में एक हल्का सा कोल्डनेस फील कर रहा हूं, सो बिकॉज ऑफ दिस डिवाइस विच इज क्रिएटिंग अ टेम्परेचर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग आउटसाइड। फाइन, चलिए अब हम लोग टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ठीक, और टेम्परेचर मेजर करके ये बताते हैं कि हीट एनर्जी का फ्लो किधर से किधर को होना चाहिए, किधर होगा। ओके, तो अब मैं जरा जल्दी से आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें बता देता हूं फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर MEASUREMENT, टेम्परेचर मेजरमेंट। तो भाई जो स्केल हम लोग इन जनरल यूज करते हैं, हम पहले उनकी बात करेंगे। आप बोलोगे कि सर एक वो मरकरी वाला थर्मामीटर होता है बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, वो तो सबसे सिंपल डिवाइस है, हम सभी ने उसको लाइफ में कभी ना कभी यूज किया होता है। हाँ, वो भी एक डिवाइस है। किस प्रिंसिपल पे एक्ट करती है? तो वो एक्ट करती है लीनियर एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पे। तो अभी तो मैं आपको थर्मामीटर्स बता रहा हूं कुछ टाइप के, फिर जब हम लीनियर एक्सपेंशन पे पहुंचेंगे उसको एलेबरेट करेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन यू कि भाई ये जो आपका मरकरी थर्मोमीटर है ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारा एक बड़ा ही वेल नोन स्केल है, और ये सारे स्केल्स स्टूडेंट्स साइंटिस्ट के नाम पे हैं, जिन साइंटिस्ट ने इनको बनाया उन्हीं के नाम पे हमने स्केल का नाम दे दिया। ठीक, तो सबसे पहला नाम मैं लिख रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि इतने ही हैं, हम लोग कुछ वो यूज कर रहे हैं जो हमें जनरली अपना यूज करना है। सेल्सियस स्केल। ठीक है भाई। अच्छा, सेल्सियस स्केल में कोई मटेरियल यूज किया जाता है, कौन सा मटेरियल है फिलहाल हम उस पर नहीं जाएंगे। और एक ग्लास का आप समझ लीजिए एक स्मॉल कैपिलरी टाइप है, ठीक है ना, हॉलो, तो उसमें वो मटेरियल रख दिया गया, वो पानी भी हो सकता है, मरकरी भी हो सकता है, एनीथिंग आपको समझना है पहले। तो क्या होता है, हमारे लिए 2 पॉइंट जरूरी हैं किसी भी थर्मामीटर के लिए या किसी भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस के लिए। वो 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो वो 2 पॉइंट हैं, पहला पॉइंट है आइस पॉइंट और दूसरा पॉइंट है वेपर पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो सेल्सियस स्केल आइस पॉइंट होता है बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टीम पॉइंट होता है, मतलब ये जो है ना ये लोएस्ट टेम्परेचर है। आइस पॉइंट का मतलब है मिनिमम टेम्परेचर, इससे कम सेल्सियस स्केल मेजर नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई आई सेड कि एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी विल यूज डिफरेंट टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस। मान लीजिए मुझे सन का टेम्परेचर मेजर करना है, तो क्या मैं इससे मेजर कर लूंगा? क्या मैं मरकरी थर्मोमीटर से मेजर कर लूंगा? नहीं, क्योंकि भाई सन पे तो हम नहीं जाएंगे ना थर्मोमीटर लेके। सो वी यूज पायरोमीटर जो कि रेडिएशन को मेजर करता है। ठीक,
स्टीम पॉइंट होता है, ये हाईएस्ट टेम्परेचर है जो ये थर्मामीटर मेजर कर सकता है। तो बच्चों ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, अब एक चीज समझिए, होता क्या है कि किसी भी थर्मामीटर में एक तो लोवेस्ट पॉइंट हो गया ये वाला आइस पॉइंट, और एक टॉप पॉइंट हो गया स्टीम पॉइंट। तो पूरे थर्मामीटर को इक्वल पार्ट्स में मार्क कर दिया जाता है, निशान लगे रहते हैं। आपने देखा होगा जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है थर्मामीटर, उसमें भी आप देखो तो इक्वल जो है ना मार्किंग रहती है, 95, 96, उसके बीच में पॉइंट्स। तो आप उसको आइदर माउथ में इंसर्ट करके या बॉडी के किसी पार्ट में डॉक्टर आपके लगा के निकाल के फिर उसको देख के बता देता है कि द टेम्परेचर इज दिस मच। देन देयर आर 100 इक्वल पार्ट्स नहीं, मार्क्स कहना चाहिए मुझे, पार्ट्स नहीं, मार्क्स, मार्क्ड मतलब निशान लगाए जाते हैं ऑन दी स्केल। ठीक है जी, ये स्टोरी है। तो हमने एक पॉइंट ये देखा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द स्टीम पॉइंट वैल्यू ऑफ सेल्सियस स्केल। तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक, और फिर 100 जो है हम उसमें बाइफर्केशन क्रिएट करते हैं। अच्छा, एक दूसरा स्केल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक, वो है भाई फ़ारेनहाइट स्केल। ये भी एक साइंटिस्ट का नाम है और मैं गलती नहीं करना चाहता हूं एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट के नाम को लिखने में। इसको मैं यहां पे मार्क कर देता हूं। ये एक साइंटिस्ट का नाम है, सेल्सियस, FAHEREN, फ़ारेन, HEIT, फ़ारेनहाइट नहीं, आर, फ़ारेनहाइट स्केल, SCALE। ठीक है, इसको मैं यहां पे मार्क कर देता हूं। ठीक, तो ये नाम है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि आइस पॉइंट जो है, आइस पॉइंट आता है 32 फ़ारेनहाइट पे। ठीक, और स्टीम पॉइंट जो है वो आता है 212 फ़ारेनहाइट पे। अब देखिए आप, अगर सेल्सियस स्केल 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह रहा है तो फ़ारेनहाइट स्केल उसको 32 फ़ारेनहाइट कहेगा। मतलब वैसे तो कन्वर्जन का एक स्केल मैं आपको फार्मूला समझाऊंगा, लेकिन ये बेसिक अंतर है। अगर सेल्सियस स्केल से मेजर करने वाला पर्सन कहता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो दूसरा पर्सन बोलेगा जो फ़ारेनहाइट में काम कर रहा है, फ़ारेनहाइट में, वो कहेगा 212 फ़ारेनहाइट। फाइन, सो ये बाइफर्केशन है। एंड जैसे यहां पे 100 पार्ट है ना, वैसे ही देयर आर, और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है। हम लोग इसको बहुत अच्छे से हर छोटे से छोटे टॉपिक को बड़ी प्रॉपरली एनालाइज करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स आपकी एक अलग ब्रांच है भाई। और अराउंड 6 to 8 क्वेश्चंस आपके उसमें से आते हैं। मान लीजिए आप प्रिपेयर कर रहे हो जेई मेंस के लिए, तो रफली आप सोच लीजिए 28 मार्क्स आपको वहां से मिलने हैं। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्टार्टिंग फेज है, फाइन, बेस कैंप है फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो देयर आर 180। अब देखिए क्यों मैं कह रहा हूं 180, तो भाई 212 और 32 को अगर मैं घटाऊं तो 180 बचा ना, तो 180 इक्वल मार्क्स मार्क्ड ऑन दी स्केल। ठीक है भाई। अब देखिए जरा अंतर,
यहाँ पे 180 है, यहाँ पे 100 है। जो ये बॉयल स्टीम पॉइंट है तो इसका 100 पे है, जो ये आइस पॉइंट है तो इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आपको ये नंबर्स जैसे मैंने अंडरलाइन कर दिया, अब आपके वीडियो में ये सेव हो चुके हैं, तो प्लीज़ इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। अब हम लोग ना एक फॉर्मूला लेते हैं। फार्मूला क्या है कि भाई इन दोनों के बीच में रिलेशन, आप सभी लोग वो फार्मूला जानते हो, ठीक है ना, मैं मेंशन कर देता हूं उसको। तो मैं इधर का स्पेस यूज कर लेता हूं बोर्ड पे। रिलेशन बिटवीन C एंड F। सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है, ये मुझे वैल्यू देगा कि मान लीजिए किसी स्केल से मैंने मेजर किया फ़ारेनहाइट में, मैं चाहता हूं कि बताइए डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा। अगर आप टीवी देखते हो, देखते ही होगे अगर की क्या बात है, तो उसमें डिस्कवरी चैनल है, एनिमल प्लैनेट है, ये सब दिखाते हैं जब, तो टेम्परेचर जो नॉर्मली स्क्रीन पे लिख के आता है ना किसी शूट में, मान लीजिए किसी जंगल में वो शूटिंग कर रहे हैं कुछ, तो कई बार वो डाटा इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन करते हैं, लोकेशन दिस प्लेस दिस लाइक दैट, तो वहाँ पे टेम्परेचर वो नॉर्मली जो है इसमें मेंशन करते हैं फ़ारेनहाइट में, ठीक है, सेंटीग्रेड में मेजर नहीं करते हैं। तो अगर वहाँ पे मान लीजिए ऐसे लिख के आ रहा है 42 फ़ारेनहाइट, तो आप ये मत सोचिएगा बहुत इंटेंस गर्मी पड़ रही है ना, क्योंकि सेंटीग्रेड में वो कम ही होगा। मान लीजिए मुझे सेंटीग्रेड में गिवन है और मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज़ करूँगा। जो बॉडी का टेम्परेचर है ना, मैं लिख देता हूँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड है 98 बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। और ये जब फ़ारेनहाइट पे आता है तो 98.7 समथिंग कन्वर्ट होके आता है। तो मान लीजिए आपको ये वैल्यू याद है और वो वैल्यू याद नहीं है, आप इसको यहां रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आपको वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। अरे हाँ, एक और बड़ा मजेदार फैक्ट, -40 वो वैल्यू है टेम्परेचर की जब F और C सेम टेम्परेचर मेजर करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको सॉल्व वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। -40 वो टेम्परेचर है जिस पे C और F एक दूसरे के बराबर होते हैं। मैं कर दूंगा किसी उस पे एक छोटा सा प्रॉब्लम, ठीक है ना। चलिए जरा साफ करते हैं बोर्ड को एंड देन वी विल मूव अहेड फॉर द डिस्कशन ऑफ अदर एसोसिएटेड इंटरेस्टिंग सिंपल एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो भाई अभी तक हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश की कि जब हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ किसी मटेरियल की पढ़ने चल रहे हैं तो सबसे पहले मुझे वो ABCD बेसिक सीखनी है जो मुझे उसके बारे में बताएगी, ठीक। तो वो ABCD हमने सीख ली और थोड़ा सा हमने टेम्परेचर और हीट के बारे में पता लगा लिया। आइए अब हम लोग फर्दर अपना डिस्कशन एलैबोरेट करते हैं एक दो और डिवाइसेस पे। अच्छा, ऐसा नहीं रहा कि सारे साइंटिस्ट ने वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई फ़ारेनहाइट मिस्टर फ़ारेनहाइट ने जो दिया वो या मिस्टर सेल्सियस ने जो दिया वही है, नहीं। बहुत सारे और साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपने अलग अलग थर्मामीटर्स डिज़ाइन किए। तो उसी में एक आता है आपका तीसरा, मैं कहूँगा थर्ड वन, है ना। दो तो मैंने सीखे, गैस थर्मोमीटर। एक्चुअली ऐसा होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, सिंपल सा फैक्ट है, सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो गैस के मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो उनका जो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है वो इंक्रीज करेगा और वो ज़्यादा तेजी से मतलब जो है भागना शुरू करेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि टेम्परेचर बढ़ने से गैस जो है वो एक्सपेंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है, ठीक। किसी भी गैस कंटेनर को कभी भी हीट के पास नहीं ले जाना चाहिए। आप जो डीओ यूज़ करते हो या न्यूबुक में जो न्यूबुक शूज़ के लिए पॉलिश यूज़ करते हो स्प्रे वाली, उस पर साफ साफ लिखा रहता है कीप अवे फ्रॉम ओपन फ्लेम।
टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, अदरवाइज वो जो छोटा सा सिलेंडर आपका वो ले जाता है परफ्यूम या डिओड्रेंट, फॉग या समथिंग लाइक दैट, वो ब्लास्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन होगा। तो ये जो गैस थर्मोमीटर है ये इसी प्रिंसिपल पे बेस है कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर गैस विल एक्सपेंड। तो कितना एक्सपेंड करेगी उसके अकॉर्डिंगली ये थर्मोमीटर जो है कैलिब्रेट किया जाता। मैं आपको इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा हूं क्योंकि उसकी हमें जरूरत पड़ती है। मैं कुछ सेंटेंस रिपीट कर देता हूं। बेस्ड अपॉन द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, फाइन। और फिर इसको हम कैलिब्रेट करते हैं। पी टी का मतलब है किसी टेम्परेचर पे प्रेशर की वैल्यू, माइनस पीओ। पीटी माइनस पीओ, आई थिंक दिस इज मोर ब्यूटीफुल। वो चौक चल नहीं रही है। P100 माइनस पीओ। पीटी यानी प्रेशर एट एनी टेम्परेचर माइनस प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, T माइनस 0, टेम्परेचर में से 0 घटाना है, ठीक, अपॉन 100 माइनस 0। तो बच्चों ये फॉर्मूला हमें लगाना है। हमें क्वेश्चन में टेम्परेचर गिवन होगा, हमें क्वेश्चन में उस पर्टिकुलर उस पे मान लीजिए प्रेशर की वैल्यूज गिवन है, हम इस फॉर्मूले को रख के प्रेशर या टेम्परेचर जो भी पूछा जाएगा वो निकाल देंगे इसका, ठीक। दूसरा मेरे पास एक है, मतलब मुझे कहना चाहिए 1 2, ये तीसरा था, चौथा है भाई, थोड़ा डिफरेंट चौक यूज करते हैं वरना सब एक में ही लगना शुरू हो जाएगा। चलिए रेड चौक से मैं हेडिंग डाल देता हूं, 4th, ठीक है। ये है भाई रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, ठीक है बच्चों। अब रेसिस्टेंस थर्मोमीटर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं किस प्रिंसिपल पे काम करता है। आप जब क्लास 10th में थे, ठीक, अभी आप 12th पास आउट हैं, 12th में हैं, 11th हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। आप जब क्लास 10th में थे तब आपने पढ़ा था कि एज वी इंक्रीज द टेम्परेचर द रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर, है ना, कोई मटेरियल का वायर जो है उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। हमेशा हमेशा ध्यान रखिएगा, कंडक्टिंग मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका रेसिस्टेंस इंक्रीज करता है। अब इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं रेसिस्टेंस थर्मोमीटर में, ठीक। उसका तरीका क्या हो सकता है भाई, या तो हम करंट मेजर कर लें, तो जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे करंट का फ्लो घटेगा, और टेम्परेचर जिस तरीके से आप बढ़ाते जाओगे उसी तरीके से रेसिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो इसका एक रिजल्ट है, ठीक है ना, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस एल्फा टी, ठीक। अल्फा जो है वो एक कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है। तो ये अल्फा का वैल्यू आयरन के लिए कुछ होगा, कॉपर के लिए कुछ और होगा, एल्युमिनियम के लिए कुछ और होगा। सो यहाँ से अगर आप देखो तो जैसे जैसे मटेरियल चेंज होगा वैसे वैसे इसका रेसिस्टेंस वेरी करेगा। और R0 जो है वो बेसिकली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर की बात की गई है। ये एक बड़ी पिकुलियर प्रॉपर्टी है। आप 12th में जब पहुंचोगे, मतलब 12th के जब हम कोर्सेज डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम सिंपल सर्किट के चैप्टर में इन बातों को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो होगा क्या, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा रेसिस्टेंस बढ़ेगा, तो कंडक्टिविटी ऑफ करंट जो है वो डिक्रीज करेगी। तो ये फॉर्मूला हम बिल्कुल इसी लाइन पे लिख रहे हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। RT माइनस RO, इस सबसे अच्छी बात इसमें यह है, एक फार्मूला सीख लीजिए, बाकी सब उसी के साथ में करते जाइए। सो RT माइनस RO अपॉन, यहां क्या लिखा है P100, तो भाई इसको कर दीजिए R100 माइनस RO। इसका मतलब जानते हैं क्या हो गया, रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री, मतलब दैट पर्टिकुलर मटेरियल का रेसिस्टेंस, और फिर किसी टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस जो आप मेजर कर रहे होंगे, और फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये बराबर बिल्कुल इसी तरीके से T माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0,
ठीक, तो ये दो चीजें हमने सीखी। एक तो गैस थर्मोमीटर था जिसमें हमने बात करी कि भाई गैस को अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर वेरी करेगा, उसके बेसिस पे हमने कैलिब्रेट करके एक ये थर्मोमीटर बनाया। दूसरा ये हुआ। अच्छा, एक वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं, कैलिब्रेट करना, मतलब क्या होता है इसका? तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। अब तो मुझे पता नहीं कि टू व्हीलर्स में वो जो स्पीडोमीटर रहता है, आई थिंक वो डिजिटल ही आता है, ठीक है ना, लेकिन अभी भी लगभग हर गाड़ी में आपने देखा होगा एक नीडल होती है और एक डायल होता है। वो नीडल उस पर घूमती है ऐसे, जैसे जैसे आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हो, ठीक, 20, 40, 70 इस टाइप से घूमती है। तो कैसे ये बताती है स्पीड? ओके, अब आजकल की गाड़ियों में डिजिटल भी आ गया है, वो एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे दिखाता है 20, 30, 40 लाइक दैट। होता क्या है? पहिया घूम रहा है, ठीक। सो इफ द व्हील इज मूविंग तो उसके कारण इसमें एक हम लोग पुली अटैच कर देते हैं। पहिया जितना ज्यादा घूमता है पुली उतना ही ज्यादा रोटेट करती है। सो उसके अकॉर्डिंगली एक स्प्रिंग के थ्रू कैलिब्रेटेड होती है आपकी ये प्लास्टिक की नीडल, और ये भी घूमती है। जैसे ही आप ब्रेक लगाते हो पहिया स्लो होता है, इसका जो एक पुली रहती है वो वापस अपनी डायरेक्शन में आने की कोशिश करती है, और इसीलिए टाइम टू टाइम वो खराब भी होती है। नाउअडेज दे आर यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ you can say different mechanism. Okay, now so one thing is clear to all of us. In order to measure the temperature we need a device. Temperature is a physical quantity that we can measure, and by measuring the temperature we can exactly explain कि heat energy का flow किधर से किधर को हो रहा है। फाइन, तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं जरा, मैं डोंट वरी ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं करूंगा आपके लिए ये वाला, फाइन। हम अपने डिस्कशन को बेसिकली यहां पे इन करेंगे, लेकिन एक छोटे से पॉइंट के साथ। आइडियल गैस इक्वेशन, भाई ऐसा है, ये मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये इक्वेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक, हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हो रहा है, हमारे पास बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जो कि आइडियल गैस के टर्म में डिफाइन कर सके चीजों को। तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख देता हूं, PV इज इक्वल टू म्यू आर। आप ध्यान से देखो, म्यू क्या है? कांस्टेंट। क्यों भाई? नंबर ऑफ मोल्स, ठीक। आर क्या है? सभी लोग जानते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ठीक है। अब भाई बचा क्या हमारे पास? अब हमारे पास बचे तीन कोऑर्डिनेट। एक कोऑर्डिनेट है प्रेशर, जिसके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा बात करनी शुरू की है अभी बस। एक कोऑर्डिनेट हमारे पास है वॉल्यूम, कोई बात नहीं करी हमने इसके बारे में, पता नहीं कहां से सडनली आ गया, आने दीजिए। फिर हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर की तो हम शुरुआत से ही बात कर रहे हैं इस वीडियो में, टेम्परेचर क्या है। अच्छा, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि PV अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट? बिल्कुल कह सकता हूं। अच्छा, होता क्या है, कई बारी ना आप लोगों को एक इक्वेशन दी जाती है कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा, PT ग्राफ। आइए हम लोग देख लेते हैं उसको, और रेफरेंस पता है मैं क्या ले रहा हूं इस PT ग्राफ को बनाने के लिए? y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इक्वेशन है एक सर्किल की, इलिप्स की नहीं, पैराबोला, अरे भाई लाइन की इक्वेशन है। आप वीडियो देखते देखते सो जाओगे तो यही गड़बड़ होगी, लाइन इक्वेशन, ठीक। हम इसी इक्वेशन में इसको फिट करके देखेंगे और हम इसको कन्फाइन कर देंगे कि किस तरीके से हम एक लाइन अचीव कर लेंगे। तो बच्चों ये होता है हमारा टेम्परेचर, ठीक, एक्स एक्सिस पे। अभी आपको दिखने लग जाएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। और ये है भाई प्रेशर ऊपर की तरफ।
तो बच्चों ये ना इस टाइप से एक लाइन मिलती है मुझे, और जहां पे ये लाइन टेम्परेचर को कट करती है उसकी वैल्यू होती है माइनस, आप सभी लोग इस वैल्यू से परिचित हैं, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो जाता है हमारा 0। ठीक, तो अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, जहां पे C क्या है, इंटरसेप्ट, और M क्या है, स्लोप। ठीक, तो इस इक्वेशन को आप कंपेयर करके इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे, पढ़ाना शुरू किया था टेम्परेचर, फिर बहुत सारी कहानी सुना दी हीट की, अब सडनली जंप कर गए आइडियल गैस इक्वेशन पे। भाई बात ये है ना, मैं पूरी अंग्रेजी की एक नॉवेल पढ़ना चाहता हूँ, सो ABCD मुझे पूरा कुछ पढ़ना पड़ेगा ना। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन मैं अभी वो सारे टर्म्स आपको इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, सो दैट हम जब एनालिसिस के प्रॉपर मोड में पहुंचे तो सडनली हम कोई इक्वेशन लिखें तो आप ऐसे मत देखो उसको कि ओहो व्हाट एग्जैक्टली दिस वन इज। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं हम लोग, और बहुत फंडामेंटल चीजें बड़े सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने इसमें आपको बताई हैं। कुछ लोगों को लग सकता है कि अरे बहुत स्लो गया, बहुत तेज करना चाहिए था, लेकिन नहीं, slow and steady win the race. ठीक, so finally I would like to say thanks to all of you for watching this Mizo study video. Take care of yourself. Thanks a lot.